लोगों का कहना है कि टैरो जो है सिर्फ एक गाइडेंस के लिए या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, कि ये कोई फ्यूचर वगैरह प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। क्या ये मिथ सही है या गलत है? ये गलत बात है। टैरो इज एवरीथिंग। मैं एवरीथिंग की बात बोल रही, सोचिए मैं कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि एवरीथिंग। क्या टैरो कार्ड दोनों में हेल्प करता है, करियर और लव में? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। करियर में बिल्कुल हेल्प करता है आपको करियर के फेसेस जानने में कि आप लाइक अभी आपका करियर में ग्रोथ आगे कैसे होगा। क्या टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए साइकिक पावर होने का एक महत्व है कि जिसके पास है वही कर सकता है? एक ईश्वरीय कृपा तो होनी ही चाहिए, यानी कि जिसे हम साइकिक पावर कह रहे हैं, सिक्स सेंस कह रहे हैं, वो तो होनी ही चाहिए। दूसरा, अगर नहीं है फिर भी कुछ लोग हैं जैसे कि करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो अपने पे काम करें, अपना चक्रास बैलेंस करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी को समझें, अपने इष्ट को ध्यान करें, उनका नाम लेकर अगर वो कुछ भी चीज़ें आगे करना चाहते हैं तो वो करें, वो भी सीख सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग में भी आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड आ गया है मार्केट में? लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है। वो तो आपको एक्चुअली हर बिजनेस में ही मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको। आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अनएथिकल क्या क्या हो रहा है आज के टाइम में? अनएथिकल तो देखिए, जो किसी भी तरह की रेमेडी बना के दे देते हैं, आप ये कर लो, आप ये चैंट कर लो, आप ये कर लो, आप वैसा जाके कर लो, ठीक है, कुछ भी वर्ड बता दिया, अब ये वर्ड लेके बैठ जाओ, ठीक है, ये वर्ड चैंट करते रहो। अरे वो वर्ड चैंट करने से अच्छा तो आप राम राम का नाम जप लो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के टाइम में हर इंसान के जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। समस्याओं का हल ढूंढने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं। कई बार पता करते हैं कि क्या हमारे घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। और बहुत सारी हजारों लाखों रेमेडीज आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर देखी होंगी, जिनको आप फॉलो करके कोशिश करते रहते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन मिल जाए और वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से चली जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा पर्सन हम बुलाएं हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में, जिनके पास सारे गुण हो, जिनको वास्तु भी आता हो, जिनको एस्ट्रोलॉजी भी आती हो, जिनको टैरो भी आता हो, जिनको न्यूमरोलॉजी भी आती हो, जो आपकी एक साथ ही आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाए कि नहीं, आपके एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह वगैरह वो ठीक है, लेकिन हाँ, आपके वास्तु में ये छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, आप इसको ठीक कर लो तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या वास्तु में नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में भी ठीक है, तो चलो टैरो के हिसाब से देखते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उसी सबको सोचते हुए हमने सोचा कि एक ऐसे हमारे पास पर्सन होना चाहिए जिनको सभी कुछ आता हो। एंड थैंक्स टू गॉड कि हमें एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिले जिनका नाम है डॉक्टर वैशाली मल्होत्रा। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम के साथ आज हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं टैरो कार्ड के ऊपर एक पॉडकास्ट। टैरो कार्ड क्या होता है? क्या टैरो कार्ड सही में आपका फ्यूचर बता पाते हैं? टैरो कार्ड रीडर से आपको किस तरीके से और क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए? टैरो कार्ड कहां पर आपकी हेल्प करते हैं? और आज के इस मॉडर्न युग में टैरो कार्ड की क्या वैल्यू? क्योंकि बहुत सारे आप टैरो कार्ड रीडर से मिलते होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे कि आपका फ्यूचर का, हर किसी को एस्ट्रोलॉजर अब पहले जैसे नहीं रहे कि अच्छा आप ज्योतिषी हो, लो जरा मेरा भविष्य देख के बताओ मेरा पैसा है या नहीं। अब तो नई नई समस्याएं आ चुकी हैं। तो एक टैरो कार्ड, आप अभी स्क्रीन पर आपको कुछ एक टैरो कार्ड भी दिख रहे होंगे कि वो कैसे दिखते हैं, तो हम उसको लेके ही पूरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर आपका टैरो में इंटरेस्ट है तो प्लीज ये पॉडकास्ट मिस मत करना, पूरा पॉडकास्ट देखना, क्योंकि इस कंप्लीट पॉडकास्ट में आपको टैरो कार्ड का बेसिक से लेकर एडवांस तक हर क्वेश्चन का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। साथ में हम आपको कुछ एक ऐसी स्पेशल रेमेडीज बताएंगे, रेमेडीज जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि टैरो की रेमेडीज ना के बराबर टैरो कार्ड रीडर्स बताते हैं। तो वो भी इस पॉडकास्ट में रहेगी और मिस मत करना। पता नहीं आपकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कहां पर इस पॉडकास्ट में पूछ लें, तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखना। तो वैशाली मैम, सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो पाए, सो दैट प्लीज आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली मल्होत्रा। मैं पिछले 13 सालों से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ। मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी टैरो रीडिंग से, और टैरो रीडिंग से भी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ, गाइडेंस में हूँ, और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरा ऐसा रहा है प्रोफेशन कि मैं लोगों को उनसे चीज़ों से बाहर आने में हेल्प करती थी पहले से ही। तो जब
टैरो कार्ड्स का उस समय तो लोगों को पता भी नहीं था। देन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ माई गुरु, जिन्होंने मुझे टैरो से इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। और टैरो जो है ये एक स्पिरिचुअल टूल के साथ साथ, स्पिरिचुअलिटी में तो है ही टैरो, स्पिरिचुअल में तो हेल्प करता ही करता है, बट स्पिरिचुअलिटी के अलावा कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्थिति कहाँ बिगड़ी हुई है। जैसे कि अभी बताया भी ध्रुव जी ने कि हमारे ग्रह खराब हैं या हमारे वास्तु में दोष है, क्या दिक्कत है हमारी लाइफ में, हम ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारी लाइफ में दिक्कत क्या है। तो वहीं से टैरो की शुरुआत होती है। हम टैरो से ये भी जान सकते हैं कि इस समय पे आपकी लाइफ में आप कौन सी दिक्कत परेशानी फेस कर रहे हैं। ऐसे भी क्लाइंट आए हैं मेरे पास और ऐसी भी चीज़ें आई हैं जहाँ पे लोग मेरे पास बिल्कुल लॉस्ट होकर आए हैं और हमने टैरो की हेल्प से पहले तो उनकी प्रॉब्लम फाइंड आउट की है कि उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और अब हम किस चीज़ के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं पिछले 13 ईयर्स से लोगों को इसमें सहायता कर रही हूँ, उनकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ग्रो करने में, ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सकें। तो यही मेरा जो है सेवा है, यही मेरा काम है, इसमें मैं सक्रिय हूँ। तो मैम सबसे पहले तो हम टैरो को लेके एक मिथ क्लियर करेंगे। लोगों का कहना है कि टैरो जो है सिर्फ एक गाइडेंस के लिए या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कि हु यू आर एंड व्हाई यू आर एंड हाउ यू आर के लिए यूज होते हैं, ये कोई फ्यूचर वगैरह प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। क्या ये मिथ सही है या गलत है? नहीं जी, ये गलत बात है। टैरो इज़ एवरीथिंग। मैं एवरीथिंग की बात बोल रही हूँ, सोचिए मैं कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि एवरीथिंग। मतलब ये आपका पास्ट भी बता सकता है, पास्ट का मतलब पास्ट लाइफ भी बता सकता है। अभी आने वाले टाइम में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने लोगों को पास्ट लाइफ भी उनकी बताई है और वो कोरिलेट कर रहे हैं आज उन चीज़ों से। तो पास्ट लाइफ भी बता सकता है, आपका प्रेज़ेंट भी बता सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि अभी आपको पता नहीं है कि मेरे साथ तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जॉब भी जा रही है, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है? घर में लड़ाई भी चल रही है। तो एक्चुअली एग्ज़ैक्टली इस सब चीज़ों का जड़ क्या है? हम प्रेज़ेंट भी बता सकते हैं कि आपका क्या है और प्रेज़ेंट के साथ-साथ हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रीड कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन को भी हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या है आपके अवचेतन मन में, आप किस वजह से इतने परेशान हैं। हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र सब बहुत अच्छे चल रहे हो सकता है आपका वास्तु भी बहुत अच्छा हो घर का, लेकिन फिर भी लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं है। तो हम टैरो से वो चीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप लाइफ में इन परिस्थितियों से निकल के बाहर आ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर तो बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्यूचर का ये है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की हम तब बात करते हैं, टैरो रीड करना तो कोई भी रीड कर लेगा। आजकल तो लिखे हुए भी टैरो आने लगे कि ऐसा है, वैसा है, ये बोलना है, वो बोलना है, नहीं। टैरो का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना टैरो रीडर के ऊपर बहुत बहुत डिपेंड करता है। उस पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारी होती है कि वो आपको ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दें जो कि वाक़ई ही मैटर करता हो आपके लिए। खुद आप आके उसको बोलें कि हाँ, ये आपने बात बोली थी और ये हुआ है। आते हैं 13 साल से जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं और वो मुझे बार-बार उनका आने का रीज़न यही है कि मैम आपने ये बोला था, ये हमारे साथ हुआ। ठीक है? अब उसमें आपको मैं चीज़ें बताती हूँ कि उसमें आपकी साइकिक पावर होना, इंट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कई बार ये हमें ऊपर वाले से मिलती है इंट्यूशन, ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड देता है। कई बार हम साधना में जुड़ के, भक्ति में जुड़ के, मेडिटेशन में जुड़ के अपनी इंट्यूशन को डेवलप करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं एक लाइक क्लेयरवॉयंट, मैं एक सीधे शब्दों में बताऊँ तो क्लेयरवॉयंट बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस है, इस इंसान की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई एम मेरी बचपन से ही सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी रही है। अभी भी मुझे आई हैव सपने आते हैं, मुझे जो चीज़ें घटने होने वाली होती हैं वो मुझे ड्रीम्स में दिखती हैं। ठीक है? कई बार पहले होता था कि अपने लोगों के लिए दिख रही हैं, तभी मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मुझे चीज़ें क्यों दिखती हैं, क्या रीज़न है। ठीक है? मुझे विजन्स आते हैं, लाइक हम बैठे हैं और मुझे किसी के बारे में कि ये पर्सन मुझसे मिलने वाला है, मुझे उसका विजन आएगा। ठीक है? तो ऐसे ही जब हम टैरो रीड करती हूँ, जब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं टैरो रीड करती हूँ तो सिर्फ कार्ड्स ही नहीं, कार्ड्स तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, जो आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं उस विजन को देख पा रही हूँ कि आपके लिए क्या दिखता है फ्यूचर में।
तो ये जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो टैरो आपका सब चीज में हेल्प करता है। मैंने तीनों चीजें आपको बताई हैं। अगर आप खुद के लिए टैरो रीडिंग कर रहे हो तो इज दैट पॉसिबल कि आप बायस्ड हो सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टैरो कार्ड से कंसल्टेशन क्यों करना, सीख ही लेते हैं और जब मर्जी अपना टैरो खोला और स्टार्ट कर दिया। जी, इस बात से तो मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ कि अपने लिए तो रीडिंग मैं ही नहीं कर पाती हूँ इतने सालों में आज तक, ठीक है? जी। क्योंकि हम अपने लिए तो अच्छा ही चाहेंगे, ठीक है? अगर ऊपर वाला हमें कुछ गलत दिखाना चाहेगा, हम उसको देखना ही नहीं चाहेंगे। हम वहीं पे ही बात खत्म कर देंगे, ठीक है? हम आगे बढ़ने से डरेंगे। हम वो सवाल पूछने से डरेंगे कि गलत हमारे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है? तो अपने लिए तो रीडिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर होगा, वो आपसे पर्सनल कनेक्शन में नहीं होगा। और ऐसे से कराएँ जिससे आपका पर्सनल ब्लड रिलेशन ना हो, पर्सनल कनेक्शन ना हो, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, टैरो रीडर भी बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है? टैरो रीडर आपका अपना कोई होगा, वो आपको खुश देखने के लिए, गलत इंटेंशन नहीं, बट आपको शायद खुश देखने के लिए, वो आपको कुछ ऐसी बातें हार्ड ट्रुथ जो आ जाते हैं कई बार, जो आपको जानने ज़रूरी हैं अपने बेटरमेंट के लिए, वो आपको वो भी नहीं बताएँगे। तो अपने लिए तो आप रीडिंग करिए ही मत, टैरो का डेक लेके, बिकॉज़ वो बताया फिर से मैंने, कोई मतलब ऐसा खेल नहीं है कि हम शुरू हो गए आज, ठीक है? वो तो आप करिए ही मत। और मैं तो आपसे ये भी एडवाइस करूँगी, कोई आपका बिल्कुल पर्सनल जिसके साथ आपको बहुत अच्छा कनेक्शन है, ठीक है? उससे भी आप रीडिंग ना ही कराएँ, क्योंकि कहीं न कहीं बायसनेस आ ही जाती है उसके मन में। अभी आपने जैसे बताया है कि हुँ, आपको ड्रीम्स में पहले से थोड़ा-सा सिक्स्थ सेंस आ जाता है जी। कि क्या होने वाला है। क्या टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए साइकिक पावर होने का एक महत्व है कि जिसके पास है वही कर सकता है? जी, देखिए, सबसे पहले तो एक, अगर हम बात करें ऑकल्ट साइंस की या ज्योतिष शास्त्र की, हम टैरो वास्तु किसी की भी बात करें, तो सबसे पहले तो देखिए बात ये आती है कि इसमें एक प्राचीन प्रसंग है कि माता सती ने अ, ऐसा आशीर्वाद दिया था, या ऐसा आप कहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही थी कि जिस पे ईश्वरीय कृपा होगी, वो ही ज्योतिष क्षेत्र में जाएगा। जी। तो डेफ़िनेटली ये तो है ही है कि जिस पे ईश्वरीय कृपा है, वो ज्योतिष क्षेत्र में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। ठीक है? तो एक ईश्वरीय कृपा तो होनी ही चाहिए, यानी कि जिसे हम साइकिक पावर कह रहे हैं, सिक्स्थ सेंस कह रहे हैं, वो तो होनी ही चाहिए। ठीक है? दूसरा, अगर नहीं है, फिर भी कुछ लोग हैं जैसे कि करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो अपने पे काम करें, अपना चक्ररास बैलेंस करें, मेडिटेशन करें, हुँ, हुँ। स्पिरिचुअलिटी को समझें। ठीक है? अपने इष्ट को जो है ध्यान करें। उनका नाम लेकर अगर वो कुछ भी चीज़ें आगे करना चाहते हैं, तो वो करें, वो भी सीख सकते हैं, वो भी कर सकते एक्यूरेसी क्या होती है टैरो कार्ड रीडिंग की? कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ बताइएगा प्लीज़। हैं। जी, बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हैं, तो मैं एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जिसमें मैं आपको पास्ट, प्रेज़ेंट फ्यूचर सब बता देती हूँ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जो रिसेंट अभी मेरे पास एक केस आया था। सो देयर वाज़ अ बॉय जो अ, अराउंड उनकी एज हो रही थी, 35 प्लस एज हो गई है। वो शादी करना चाहते हैं, बट जब उनकी कहीं बात बनती है, वो खुद ही पीछे हो जाते हैं। जब भी उनकी कहीं बात बनती है, वो खुद ही पीछे हो जाते हैं। तो उनकी एज 35 प्लस हो गई है और वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, रिश्ते भी देखते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसी को हाँ क्यों नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनको लड़कियाँ पसंद नहीं आ रही, उनको लड़कियाँ पसंद भी आ रही हैं। उनका अप्रोच भी अच्छा है, करियर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है लाइफ में, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। और जब जैसे उनकी किसी से बात होती है, जब फैमिली आगे के बारे में प्लान, लाइक अगर आजकल लोगों की बात होती है तो बहुत लंबी बातें करते हैं कि फैमिली कैसी होगी हमारी, कब हम फैमिली प्लान करेंगे, ये वो। तो वो बिल्कुल उस चीज़ से कटने लग जाते हैं, वहाँ से वो बात करना बंद कर देते थे लड़कियों से। तो उनसे अच्छी जान-पहचान है, 2 साल से ऑलरेडी उनके करियर में प्रॉब्लम थी, तब भी वो मेरे क्लाइंट थे। अभी तो उन्होंने मुझसे एक दिन ये चीज़ डिस्कस की कि मैम, मेरे साथ ये दिक्कत बहुत आ रही है। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं और थोड़ा डिटेल में आपकी एनर्जीज़ रीड करती हूँ और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। तो मैंने उनको ये सब चीज़ें बोली, मैंने उनकी पास्ट रीडिंग्स की, पास्ट लाइफ रीडिंग्स, ठीक है? पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ, अभी की पास्ट लाइफ नहीं, जो हम पिछले जन्म की अगर बात करें। तो तब मैंने उनसे कुछ चीज़ें उनको ऐसी बताई, जैसे कि उनकी रीडिंग्स में आया कि
वो एक फीमेल थे अपनी पास्ट लाइफ में, और उनके पार्टनर उनको शादी करके छोड़ के दूर कहीं चले गए थे, और वो उनका एक बच्चा भी था, और जो बच्चा हैंडीकैप था, और वो उस बच्चे को बस मतलब पाल रहे थे, झेल रहे थे एक तरह से, क्योंकि वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पार्टनर नहीं थे उनके साथ, और वो बच्चा उनके लिए एक तरह से बोझ था। ठीक है, तो वो पार्ट मुझे उनका दिखा उनकी पास्ट लाइफ में, जो कि मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी। वो खैर मैं भी कैमरा के आगे नहीं बोल सकती कि बहुत डिटेल में, बट मैंने उनसे आज वो चीजें पूछी कि आपको कुछ ऐसी ऐसे ड्रीम्स आते हैं, या आपको कुछ इस तरह से, आपको इन इन चीजों से डर लगता है, आपको इन, तो उन्होंने मुझे यस किया, उन्होंने उस रीडिंग को वैलिडेट किया। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया कि जिससे हमने उसका पास जाना। ठीक है, प्रेजेंट उसका ये था कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ठीक है, फिर हमने उसको काउंसलिंग के थ्रू और हमने टैरो से उसको टाइमिंग बताई कि आपका देखो ये टाइमिंग है, आप आने वाले 2 साल में आपके लिए और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी लड़कियां मिलेंगी, आप शादी करिए, फ्यूचर में आपका अच्छा है, आपने जो करके गए वो आपका पास था और उसको आप कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो। तो हमने काउंसलिंग के थ्रू, टैरो ने तो ऑब्वियसली हेल्प की, काउंसलिंग ने भी, मैंने जो उनको काउंसलिंग दी, गाइडेंस दी, उससे भी उनकी काफ़ी मदद हुई। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट मंथ उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने कहीं पे मैरिज अपनी फिक्स कर दी है, और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो ये इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है जब इस तरह से एक इंसान आपकी लाइफ में आके आपको मतलब ग्रैटिट्यूड करता है, और आप उसकी कहीं ना कहीं एक सीरियस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है एक लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मैम, यही आज के टाइम में 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, एक तो आदमी की शादी, हम्म, या इसको कह सकते हैं लव प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली केसेस आपके पास 2 ही चीज़ के आते होंगे कि मैम, या तो करियर की प्रॉब्लम है या लव की प्रॉब्लम है। 90%। 90%। जी, तो क्या टैरो कार्ड दोनों में हेल्प करता है, करियर और लव में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। करियर में बिल्कुल हेल्प करता है आपको करियर के फेसेस जानने में कि आप लाइक अभी आपका करियर में ग्रोथ आगे कैसे होगा। ओके। ठीक है, किस तरह से आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनमें से किस अपॉर्चुनिटीज के साथ जाएं किस सो दैट फील्ड में जा आपको सकते हाँ हैं? ग्रोथ मैक्सिमम मिले। किस फील्ड में जाएं जहां पे ग्रोथ आपके पास, आप मेरे पास आए, आपने कहा मेरे पास ये मैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जर्नलिज्म में, इसमें, तो वो टैरो कार्ड आपको एग्जैक्ट आंसर देंगे। ओके। ठीक है, वो हमारा रीडिंग करने का तरीका है, हम टैरो से कैसे आंसर लेते हैं, तो टैरो आपको एग्जैक्ट आंसर देंगे कि हाँ ये चीज आपके लिए अच्छी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या बिना किसी की परमिशन के आप उसका टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हो? नहीं, मुझे परमिशन तो चाहिए ही चाहिए, परमिशन तो चाहिए। अगर मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए। अच्छा। अगर आपके बिहाफ पे आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, ठीक है, आपसे जो रिलेटेड हैं वो आपके लिए पूछना चाहते हैं, तो मुझे उनकी परमिशन चाहिए। ओके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम सबसे पहले तो हमें अपने डिवाइन की परमिशन चाहिए, दूसरा हम जिसके लिए कर रहे हैं उसकी परमिशन चाहिए। तो दीज आर द एथिक्स कि हम बिना किसी परमिशन के किसी भी ऐसी एनर्जी में अपने आप को पुट नहीं करें जो कि हमारे लिए भी और उसके लिए भी प्रॉब्लम दे सके। तो बिल्कुल हम परमिशन के साथ ही चलते हैं। एनर्जी की बात हुई। आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ज्यादातर फोकस्ड कर रहे हैं वशीकरण और तंत्र के ऊपर। क्या टैरो से भी ये वशीकरण और तंत्र ये सब संभव है? देखिए ऐसा है, वशीकरण और तंत्र बहुत कुछ सुना है, अलग अलग चीजें हैं। वशीकरण किया जाता है और वो तंत्र मंत्र यंत्र से किया जाता है। ठीक है, और वशीकरण जो मैं आपको बताती हूँ, वशीकरण की सच्चाई ये है कि वो बहुत टेम्परेरी चीजें होती हैं, वो आपको कभी भी लाइफ लॉन्ग लेके नहीं चलती साथ में। ठीक है, लेकिन अगर हम एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें, वैदिक रेमेडीज की बात करें, और टैरो की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो ये आपकी लाइफ में एक बेटर चेंज लाती हैं। अभी आपने जैसे बोला लाइव एग्जांपल के साथ, अभी मुझे परसों ही कोई क्लाइंट बता रही थी कि उन्होंने सुना कि वशीकरण में ये हो जाता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का 4 घंटे में तुम्हारे पास फ़ोन आएगा। जी। तो हालाँकि वो अच्छी है, मेरे से अच्छी जान-पहचान है, काफ़ी साल से मेरी क्लाइंट हैं, तो परेशान है रिलेशनशिप को लेके, तो मैंने उनसे मना किया कि मत कराओ ये। बट ठीक है, उनका मन नहीं माना तो शी वेंट फॉर दैट वशीकरण टाइप ऑफ थिंग। तो हुआ क्या कि उनके पास फ़ोन तो आया 4 घंटे में उनके बॉयफ्रेंड का। शी वाज़ वेरी एक्साइटेड कि फ़ोन आ गया। लेकिन उनके बॉयफ्रेंड ने रिश्ता बनाने की बजाय उनसे रिश्ता तोड़ने की बात की उससे। सोच ठीक रहे है? हैं।
तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो मेरा एडवाइस यही है लोगों को कि आप एक प्रॉपर लॉजिकल साइंटिफिक वे में जाएं। ठीक है, ये वशीकरण लॉन्ग टर्म आपको फायदा नहीं देगा कभी भी, या आपका छोटा सा काम करा सकता है, बट अगर आप लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो उस ऊपर वाले की कृपा से और धीरे धीरे चल के जो एक तरीका है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दिया है, हम उसके साथ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसे आपने बताया कि वशीकरण के नाम पर आजकल जो है धोखा हो रहा है, मैं अगर अपने लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, शब्दों में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि टैरो कार्ड रीडिंग में भी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड आ गया है मार्केट में, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है? वो तो आपको एक्चुअली हर बिजनेस में ही मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। बट ऐसा क्या होता है कि आप 2 बार 3 बार धोखा खा सकते हो, ठीक है। बट चौथी बार ना आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी चीजें रेजोनेट किससे कर रही है, मतलब मेरी चीजें किससे ज्यादा मैच कर रही हैं, कौन मेरी चीजों को एग्जैक्टली बता पा रहा है, कौन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। तो वो आप खुद ही सीखेंगे और आप खुद ही बताएंगे कि कौन फ्रॉड है, कौन सही है। टेम्परेरीली फ्रॉड इफेक्ट कर सकता है आपको, ठीक है। कोई भी आपके सामने टैरो रीडिंग्स लेके बैठ जाए, किसी भी ऐप पे आप जाके उसे कनेक्ट कर लें, ठीक है। आप एक बार बात करेंगे, 2 बार तीसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है और इसकी बताई हुई बातों से मैं कितनी कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। तो फ्रॉड आपके सामने खुद ब खुद खुल के आ जाएगा, क्योंकि झूठ की उम्र कभी भी ज्यादा बड़ी होती नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग का साइंटिफिक वे क्या है? मतलब वो किस, अब जैसे मुझे जहां तक पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि वो 9 ग्रहों पर और राशियों पर काम करते हैं। टैरो कार्ड के पीछे लॉजिक क्या है, एंड क्या ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है या किसी और धर्म से आया हुआ है? जी, या ये बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन पूछा। पहले तो मैं इस चीज को क्लैरिफाई करती हूँ कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है या बाहर से आया हुआ है, जी, ठीक है। तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो आपने रामायण में प्रश्नावली तो जरूर सुनी होगी, सबने सुनी हाँ, होगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वो भी क्या था, आपके मन में एक प्रश्न है, आपने प्रश्नावली को रेफर किया और प्रश्नावली ने आपको जो नंबर बताया, आपने वो पेज नंबर, वो दोहा नंबर पढ़ा और आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। जिन यही लोगों को चलता है। प्रश्नावली ना पता हो, तो हम्म। रामायण के एंड में अक्षर लिखे होते हैं, वो आंख बंद करके नोटेट करने होते हैं। आप जी अपने बुजुर्गों से पूछोगे तो बता हाँ, देंगे। तो अब देखिए ये हमारे धर्म में, आप इन्होंने बोला बुजुर्गों से पूछो तो बताएंगे, क्योंकि आप वो कब से चलता आ रहा हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। लोग डिवाइन की, क्योंकि वो भगवान से वो उस तरह से तो बात नहीं करेंगे ना जिस तरह हम और आप कर रहे हैं, तो उसका इशारा चाहिए होता है हमको, जी। ठीक है। तो वो प्रश्नावली एक ऊपर वाले का इशारा है कि हमें इस राह पे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। सेम ये आप इसको टैरो बोल सकते हैं, ठीक है। ये टैरो क्या है, टैरो का ओरिजिन यहाँ नहीं है, भारतीय नहीं है, जो जहाँ तक की मुझे नॉलेज है, क्योंकि भारत में तो हम अपनी रामायण जी से ही प्रश्नावली से ही चलते आए हैं और चलते रहेंगे। बट क्या है कि ऐसा माना जाता है, 2-3 एंशियंट बहुत पुरानी कथाएं हैं इस पे। 15th सेंचुरी के आसपास ऐसा मानना है कि ये शुरू हुआ यूरोप में बेसिकली इटली में। तो लोगों ने इसको एक तरह से कुछ अपना साइकोलॉजिकली चीज़ों को रीड करना, ठीक है, और कुछ प्रिडिक्शंस करना शुरू ऐसे ही किया था। उससे भी पहले की कहानी आती है इजिप्ट में। इजिप्ट को जो है जैसे हमारी बॉडी का नेवल जो है वो मिडिल पार्ट है, नाभि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर है वहाँ पे। ऐसे ही इजिप्ट में भी एक जगह है जहाँ पे उसको पूरी पृथ्वी का नेवल कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि टैरो कार्ड्स जो थे, ये इस तरह के कार्ड्स ये वहां पे पाए गए और वहां पे इसके थ्रू लोगों को गाइडेंस, प्रेडिक्शंस, लाइफ में तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, सभ्यता को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, तो ये सब चीजें हुआ करती थी। तो ऐसी कुछ कुछ एंशियंट चीजें हैं इस पे। तो वही मैं आपको उसका एंशियंट जो आपका पिछली जो चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। और अभी तो आपको पता ही है कि टैरो में कितना एडवांसमेंट हो चुका है, क्या-क्या कर रहे हैं लोग। और बस ये है कि आप जिस टैरो रीडर के साथ कनेक्टेड हैं, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको सही राह दिखाने वाला होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आपका 95% प्रेडिक्शंस पास्ट, फ्यूचर सब कुछ सही है। ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो लोग ऑलरेडी मेंटली वीक हैं, मतलब उतना ज़्यादा उनके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, डिसीजन को लेके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है, क्या उनको टैरो कार्ड रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए?
एज अ टैरो रीडर? एग्जैक्टली। देखिए, मैंने वही बोला था आपको पहले भी कि पहले तो आपने जब बोला कि पूछा मेरे से कि क्या कोई नॉर्मल भी टैरो रीडिंग कर सकता है, तो मैंने आपको क्या बोला था पहले, और वही मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी कि या तो आपके पास ईश्वरीय कृपा है, तब आप इस फील्ड में जाएँगे, चाहे वो टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिष हो, किसी में भी। नहीं तो आपको अपने चक्रास बैलेंस करने पड़ेंगे। चक्रास बैलेंस। आपको अपनी हीलिंग पहले करनी पड़ेगी दूसरे को हीलिंग देने के लिए। आपको ये भी बात बता दूं कि टैरो कार्ड्स आर इटसेल्फ एक हीलिंग में है, वो अपने आप में हीलिंग्स हैं, ठीक है? वो अपने आप में ऐसी-ऐसी चीज़ें गाइड कर देते हैं कि आप उसको सुन के उनकी गाइडेंस से आप खुद ब खुद हील हो जाएँगे। तो जब आपके अंदर ही पेशेंस नहीं है, आप ही कमज़ोर हैं अंदर से, तो फिर आप दूसरों को कितना सपोर्ट कर पाएँगे और कितने दिन तक कर पाएँगे? तो क्या होगा ना, उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा। आपकी हेल्थ इश्यूज़ आने लगेंगे, आपके ऊपर प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप कमज़ोर हो, जी। ठीक है? और आप दूसरों को हैंडल कर रहे हो, दूसरों की समस्या हैंडल कर रहे हो, तो वो आप पे बैकफ़ायर करेगा। तो एडवाइज़ेबल है कि पहले खुद को मज़बूत बनाएँ, उसके बाद आप हेल्प करें दूसरों की। कुछ एक क्वेश्चंस है मैम जो ऑलरेडी टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, जी, मे बी आपके भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जी। और उनके ये मिथ्स रहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे सीखना है टैरो कार्ड रीडिंग और मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, पहला जो टैरो कार्ड रीडिंग डेक है वो मुझे कहीं से गिफ्ट में मिलना चाहिए, मैं बाय नहीं कर सकता। तो नहीं, इज ऐसा दैट अ मिथ या हम खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ओके। आप खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं है कि गिफ्ट मिलेगा तो ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खरीदिए, प्रभु को अर्पित कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ भविष्य बताते हैं, क्या ये सच है? अ, भविष्य तो बताते हैं, इस सिर्फ बात में तो भविष्य? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा आपका पास्ट भी बताते हैं, ओके। ये आपका प्रेज़ेंट सिचुएशंस भी बताते हैं, क्योंकि आप इस समय क्या सिचुएशन में स्टक हो, कई बार लोगों को यही नहीं पता होता हम्म। कि हमें लाइफ़ में चाहिए क्या? हम सही दिशा पे अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो वो अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि फ्यूचर तो बताएँगे ही बताएँगे, बट आपके पास्ट को तो फ़ोकस, आपके पास्ट प्रेज़ेंट पे फ़ोकस है। जी। आपके प्रेज़ेंट को सही करेंगे, सो दैट आप आगे जाके फ्यूचर में अच्छा बन सकें। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं हुँ, टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, और मेरी पहली क्लाइंट्स जो थी टैरो कार्ड के ऊपर वो भी फीमेल थी, हुँ। आप भी फीमेल हो, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ वुमेन ही कर सकती हैं या मेंस भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेन भी करते हैं, और मैंने बोला ना, ईश्वरी कृपा जिस पे है तो वो तो करेगा ही करेगा। तो आप देखिए ना, ज्योतिषी तो पहले पंडित जी किया करते थे मंदिर में बैठ के, जी। तो ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग भी मेन करते हैं, ये मिथ है। अ, ये इसलिए हम इस चीज़ को जेंडर बायस नहीं कर सकते, जेंडर बाइस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मंदिरों में तो लेकिन मैम ज्यादातर पुजारी जो है वो मेल्स ही मेल्स रहते हैं, हैं। देखिए, हाँ, वो रीज़न है, पहले से नहीं किया गया, ठीक है? वो हाँ। भी कुछ रीज़न है फीमेल्स के, जो भी रहता है उसकी वज़ह से, बट अदरवाइज़ मेल फीमेल सभी टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फीमेल ज्यादा क्यों करती है, रेशियो क्यों ज्यादा है? देखिए, मैं आपको उसका एक लॉजिकल रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे हर चीज़ का लॉजिक ज़रूर चाहिए, और लॉजिक मेरे को रीज़निंग होनी चाहिए हाँ प्रॉपर जी, मेरे हाँ जी, पास। हाँ जी। देखिए, ऐसा है, सोसाइटी में मेल आर कंसिडर्ड एज़ लेस एक्सप्रेसिव, फीमेल्स आर मोर एक्सप्रेसिव, ठीक एग्जैक्टली। है? तो जब हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करते हैं, तो एक क्लाइंट आपके सामने बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में, खुश होके तो आएगा नहीं, परेशानी लेकर आएगा, ठीक है? तो आप इतने एक्सप्रेसिव होने चाहिए कि आप उसको समझा सकें, उसको एक अच्छा टच दे सकें, उसको एक ऐसा मतलब एक्सप्रेस कर सकें उससे चीज़ें कि वो एटलीस्ट उस समय के लिए कंसोल हो जाए। एंड मेल इस मामले में, माफ़ी चाहती हूँ अगर मेल को ये बात खराब लगे, बट ये देखा गया है, ये रिसर्च भी है, ऐसा जनरली होता है कि मेल जो होते हैं ना, वो थोड़ा कम एक्सप्रेसिव रहते हैं। आप देखिए, जैसे आपकी फैमिली में भी, ठीक है, बहुत कम होता होगा कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फादर से घुल-मिल गए, ठीक है? माँ से ही ज़्यादा बातें होती हैं, एक फेमिनिन टच ही चाहिए होता है फैमिली में भी चीज़ों को करने के लिए। तो सेम अगर मैं बोलूँ तो हम इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि एक फेमिनिन टच और एक जो मदरली टच जिसे हम कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं एक्सप्रेशन, मदरली टच, वो जो है उस क्लाइंट को हेल्प करता है हीलिंग में, गाइडेंस में। ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसा रीज़न नहीं है मेल-फीमेल का। टैरो कार्ड से प्रैक्टिस करने से हुँ, हुँ। नेगेटिविटी आ सकती है, बैड लक आपका स्टार्ट हो सकता है, एक ये भी मिथ है। मतलब टैरो रीडर्स का बैड हाँ लक। जी। जी, ये मिथ ही है बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल बैड लक नहीं मिला। मुझे तो ये तो ईश्वरीय कृपा है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ,
और मुझे तो उसके बाद गुड ही लक मिला है हमेशा। लेकिन बात ये है ना, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मैं इस चीज से करेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप अंदर से ही कमजोर हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। आप ऐसी चीज में एंटर कर रहे हो जिसमें आपको ऊपर वाले की कृपा चाहिए। और जैसे अब हमें कई पावर, जैसे एंशियंट, हम वेस्टर्न की बात करें अगर टिपिकल, हम तो देखो अपने राधा जी को बुलाकर हम जो है उनसे प्रार्थना करके टैरो रीडिंग करते हैं जी। अब जैसे फॉरेनर्स हैं जहाँ का ये कल्चर है, दे इन्वोक एंजल्स, एंजल्स को इन्वोक करते हैं। अब एंजल्स में क्या होता है कि पॉजिटिव एंजल्स भी होते हैं, नेगेटिव एंजल्स भी होते हैं, जिन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है। तो अगर वैसी कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आ गई तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस भी गलत मिलेगी और आपके ऊपर जो है नेगेटिविटी का असर भी ज्यादा होगा जी। तो उसके भी कई प्रोसेस हैं। हमें भी कई बार होता है, हमें भी क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लाइंट हम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्लीनिंग करनी होती है और अपने लिए अपनी कॉर्ड कटिंग भी करनी होती है क्लाइंट से, क्योंकि हम भी क्लाइंट से अटैच ना हो जाए, है ना, क्योंकि फिर हम अनबाइस होकर उसे गाइडेंस कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल। तो वो तो जरूरी है, कॉर्ड कटिंग करना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत जरूरी है। मैम एक क्वेश्चन है कि टैरो कार्ड रीडिंग से किसी के भी हिडन अफेयर्स या सीक्रेट्स का पता लगाया जा सकता है, इज दैट पॉसिबल? 100% पॉसिबल, 100% पॉसिबल। ऐसे क्लाइंट हैं मेरे पास जो कि वाइफ कह रही है हस्बैंड छोड़ना चाहते हैं, मेरे से खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि हस्बैंड का इंक्लिनेशन कहीं और, ठीक है, या वाइस वर्सा, ऐसी चीजें आती हैं। तो हमें 100% पता लगाया जाता है। और जब हम क्लाइंट को ये बात बोलते, देखिए बहुत कड़वी बात है, ठीक है, अगर मैं उस क्लाइंट को बोलूंगी ना तो वो शायद मानेगी नहीं, ठीक है, बट बहुत कड़वी बात है, लेकिन हमें सच बताना है। तो हम जब बोलते हैं तो हम इस तरह से उसको बोलेंगे कि एक बार वो इस बात पे ट्रस्ट करने की सिचुएशन में आ जाए जी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। तो हम उसको, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लाके, हम हो सकता है डायरेक्टली उसको ये बात ना बताएं, ठीक है, बट हम उसको बोलेंगे आप थोड़ा अपने हस्बैंड का आने जाने का टाइम ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा देखिए किस तरह से आपसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं उनके अंदर, ठीक है, तो आप कुछ उनको ऑब्जर्व करिए और आप बताइए उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, फिर हम देखते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल हमें तो एक बार में पता चल जाएगा 100% वो है, बट क्लाइंट के अंदर कितनी एक्सेप्टेबिलिटी कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो ये सिचुएशन है, 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पता चलता है टैरो कार्ड रीडिंग से। क्या मैम टैरो कार्ड रीडिंग से किसी की डेथ को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कोई बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट? लाइफ चेंजिंग इवेंट तो बिल्कुल कर सकते हैं, करते ही हैं जी। और रही बात डेथ की, तो जितना भी ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष है, तो वी आर नॉट अलाउड टू प्रेडिक्ट एनीवन्स डेथ क्लियरली, नो। हम ये कह सकते हैं बुरा समय है, आप इनकी सेवा कीजिए, आप इनका ख्याल रखिए, इन्हें अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए, ठीक है, तकलीफ बढ़ रही है तो, बट ये तो सांसें हैं, काउंटिंग है, ऊपर वाला चाहे तो किसी को बख्श दे, ऊपर वाला चाहे तो कुछ ना करे, तो इट्स नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, एथिकली नॉट अलाउड। पाम रीडिंग में पता नहीं, मैंने हजारों बार लोगों को पूछा है मेरा जरा बताना कितनी एज है, ये मेरी जीवन रेखा, लोगों ने कहा अरे तुम 100 साल जियोगे, टेंशन मत लो। वो तो सब देखिए कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन जो एथिकली चल रहा है ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अनएथिकल क्या क्या हो रहा है आज के टाइम में? अब देखिए अनएथिकल तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं है। अनएथिकल तो देखिए जो किसी भी तरह की रेमेडी बना के दे देते हैं, आप ये कर लो, आप ये चैंट कर लो, आप ये कर लो, आप वैसा जाके कर लो, ठीक है, कुछ भी वर्ड बता दिया, अब ये वर्ड लेके बैठ जाओ, ठीक है, ये वर्ड चैंट करते रहो। अरे वो वर्ड चैंट करने से अच्छा तो आप राम राम का नाम जप लो, ठीक है ना? जैसे एक वर्ड है कॉन्वालेक्सा, हाँ, वो भी बहुत वायरल हुआ था, वो भी बहुत वायरल हुआ था। बट देखो अगर कॉन्वालेक्सा करने से हो गए होते तो शायद हमारी इकोनॉमी तो इतनी बूम पे होती कि सभी बहुत ही बढ़िया बैठे होते कॉन्वालेक्सा करके। आप नहीं चाहते हो आप अपना एक मंत्र देके जल्दी वायरल हो जाओ? देखिए नहीं, ये सब मंत्र वगैरह से वो भी होता है, अगर आप आने वाले समय में हो सकता है मैं आपको वो मंत्र भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, और वायरल होने के लिए क्या चीजें हैं, राइट। बट वो ना एक चीज है, वो ऐसा नहीं है कि हम ये कोई वर्ड ले आएंगे इंग्लिश का निकाल के, ठीक है। यहाँ सब क्या हो रहा है कि वर्ड्स की पावर सबको समझ में आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वर्ड्स की पावर है, वर्ड्स की वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, तो वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो काम करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर वर्ड और हर व्यक्ति के लिए काम करे, बिल्कुल, ठीक है ना। आपको जो बीमारी है आपको उसी की दवाई लगेगी,
ठीक है, आप कुछ काम कर नहीं रहे हैं, आप कॉन्वोलेक्सा लेके बैठे हैं, तो फिर कहाँ से आएगा पैसा? ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ऐसा चीजें बिल्कुल नहीं है, ये सब फ्रॉड चल रहा है। आप कुछ भी रेमेडी कर लो, रेमेडी है ऑलवेज पर्सनलाइज्ड। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है। मैंने आपको एक बोल रही हूँ रेमेडी है पैसे के लिए, शराब पियो और शुक्रवार को शुक्र अच्छा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको देख के बताया जाता है। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर का काम है, किसी भी रेमेडी देने वाले का काम है, वो एक डॉक्टर जैसा है। जी। ठीक है, अब आपको बीमारी है कुछ, ठीक है, आपको हो गया पेट में दर्द, डॉक्टर आपको बुखार की दवाई खिला रहा है, राइट? तो वो सही नहीं है। तो इट्स वेरी पर्सनलाइज थिंग्स। मैं ये जो जितनी भी कुछ रेमेडीज हैं, जो लाइक जैसे मैंने बोला फॉलोअर बढ़ाने की रेमेडी, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। सबको चाहिए फॉलोअर्स, तो बढ़ जाएंगे। और वो भी मैं आपको प्रॉपर संस्कृत के वर्ड, जो कि इस तरह का फॉलोअर बढ़ाना तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जो नेम फेम दिलाने के लिए होते हैं, ठीक है, वो चीज आप पढ़िए दिन में, वो आपको काम करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ भी वर्ड लेके बैठ जाएं और कुछ भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत कुछ काम कर रहा है, ये नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो अनएथिकल चीजें चल रही हैं कि अपने मन से किसी को कुछ भी रेमेडी बताना। ओके, तो मैम एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोगों को रात में ड्रीम्स आते हैं। मेरे रात में भी ड्रीम्स में कभी मैं पानी देखता हूँ, कभी शेर देखता हूँ, कभी बिल्ली देखता हूँ। क्या टैरो कार्ड रीडिंग्स हमें हेल्प करते हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने में? हाँ जी, बिल्कुल ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ओके। हाँ, हम बिल्कुल रीड कर सकते हैं कि एक्चुअली देखिए ड्रीम्स क्या होते हैं। अगर लॉजिकली भी देखूं तो ये सबकॉन्शियस से आते हैं हमारे, ठीक है। और अनलेस अंटिल लाइक यू आर इंट्यूटिव लाइक मी, कि हाँ आपको विजन्स आ रहे हैं पहले ही जो होने वाला है, वो एक अलग बात है। बट सबकॉन्शियसली आपको आते हैं ड्रीम्स। और हम बिल्कुल, मैंने बोला ना, सब अचेतन मन को हम जान सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से। तो हम जान सकते हैं कि आपको ये ड्रीम क्यों आ रहे हैं। अब जैसे जैसे मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आज से 10-12 साल पहले। तो मुझे ऐसे ड्रीम्स आते थे कि आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ, बस मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ, कभी मैं ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी रोड में। तो जब मैंने खुद के जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, जब मैंने उनसे ये चीजें जानी, जब मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो देन आई फाइंड टू नो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि मैं एक नए पाथ पे जाऊं, नई जर्नी पे जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको पानी दिख रहा है, आपको आग दिख रही है, तो वो टैरो कार्ड से बिल्कुल कि ये आग आपको क्यों दिख रही है। माइट भी आपके अंदर ऐसा केसेस होता है, मेरे पास आए लोग जिनको आग लगती हुई दिखाई देती थी आसपास, तो उन्होंने बोला कि हम तो डर जाते हैं। तो उनका ये हर एक के लिए प्रेडिक्शन पर्सनलाइज होती है। तो उनके भी ये निकला कि आपके अंदर जो आपकी पैशन है, वो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप अपने पैशन को, जो आपकी फायर है वर्क करने की, वो आप उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, तो उन्होंने उस पे काम शुरू किया। उन्होंने कहा मैं तो काम करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा नहीं, काम करना नहीं, आपके अंदर फायर है, आप और भी प्रोडक्टिव हो सकते हो, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो उनको एक छोटी सी बात मैंने बताई कि आप जिम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपका एनर्जी कहीं ना कहीं वहां पे जाएगा और आप और कंस्ट्रक्टिव हो जाओगे, और चीजें आगे बढ़ोगे आप। तो इस तरह से चीजें, जो हम छोटी छोटी चीजों का सोल्यूशन दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा, हमारे व्यूअर्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं रेमेडीज का। ठीक है, और कुछ जिस आपने अभी तक ये, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो थैंक्स टू यू कि आपने इतना पेशेंस रखा कि हम रेमेडीज डिस्कस करें, जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो कि रेमेडीज देख लें, कोई जल्दी से शॉर्टकट मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या टैरो कार्ड भी हमें कुछ शॉर्टकट रेमेडीज देते हैं कि हम आज से शुरू करें 21 दिन में, या 45 डेज में, या 7 डेज में उनका असर दिखना शुरू हो जाए, या कोई बहुत फास्ट वाली रेमेडी जो 24 आवर्स में अपना असर दिखा दें? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी ना कि रेमेडी का असर जो होता है ना, वो आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से आप वो रेमेडी कर पा रहे हैं। जी। ठीक है, अब वाकई बहुत दुखी हैं, आपने बहुत मन से रेमेडी की, ईश्वर को पुकारा, ईश्वर ने आपकी सुनी, आपकी सहायता की। ठीक है, तो बिल्कुल रेमेडीज जल्दी असर भी करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि कोई भी रेमेडी को असर करने में 43 डेज लगता ही लगता है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर हमारे वैदिक के हिसाब से भी चले तो आपने सुना होगा कि 43 डेज का ये होता है। घर में कुछ बुरा होता है तो हम 1.25 महीना उसका शोक मनाते हैं, घर में कुछ अच्छा होता है तो भी हम 1.25 महीना घर में कुछ परहेज रखते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज को एक कंप्लीट करने में, कोई भी चीज को एक रिजल्ट आने में हमें महीना 1.25 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो हम यूजुअली लोगों को ये बोलते हैं कि 43 डेज 21 डेज आप ये काम करो।
ठीक है। तो अब जहां तक इन्होंने बात पूछी टैरो रीडिंग की रेमेडीज की, मैं आपको है तो जनरलाइज रेमेडी, बट ऐसी हार्मफुल नहीं है कि आपको ये असर कर जाए किसी तरह से, या ये आपके अपने बेटरमेंट के लिए है। जो मैं कुछ रेमेडीज आपको शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे टैरो कार्ड में एक एम्प्रेस का कार्ड होता है, मेजर कार्ड। जो भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, और वो आप सिर्फ अपने लिए करना, या नहीं कि आप इसको सर्कुलेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ नहीं करना। क्या होता है कि जैसे अब मेजर कार्ड से रेमेडीज की जाती हैं, और वो भी कुछ ही कार्ड्स होते हैं कि हम रेमेडी कर लें। तो 2-3 तरीके से हम रेमेडी करते हैं टैरो कार्ड्स में। पहले मैं आपको बताती हूँ, जो एक तो रेमेडीज आपको बताती हूँ। जैसे एम्प्रेस का एक कार्ड होता है, मेजर कार्ड होता है हमारा, ठीक है, बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फेमिनिटी दिखाता है। अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, जी। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये लोगों के लिए काम किया है, तभी मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। तो जो एम्प्रेस का जो कार्ड होता है, ठीक है, या तो आप स्क्रीन पे उसकी, मोबाइल पे अपनी उसकी फोटो लगा लें स्क्रीन पे, उस पर्टिकुलर कार्ड की। ठीक है, और वो आप उसको ज्यादातर आप देखें, क्योंकि अभी क्या है ना कि मोबाइल ही हमारे हाथ में ज्यादा रहता है, तो हम उसको देखें, बार बार देखेंगे ही देखेंगे जब हम फोन देखेंगे, ठीक है। नहीं तो सुबह उठने से पहले, सुबह उठने के बाद, और रात में सोने से पहले, जब हम बिल्कुल ऐसी आंखें बिल्कुल बोझिल हो जाती हैं, सोने की स्टेट में होते हैं, और सुबह एकदम उठ के जो भी हम अपने प्रभु को याद करते हैं, जो करना है, उसके बाद अगर हम वो कार्ड को देख के कुछ भी अपनी विश बोलते हैं, ठीक है, लाइक मुझे कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है, तो ठीक है, तो वो विश कि मैं ये दिक्कत में हूँ और आप प्लीज मेरी हेल्प करिए उसको कंसीव करने में, ठीक है, आप देखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगेंगी, क्योंकि वो कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। जी। अगर आप, मैंने आपको बोला अपने आप में हीलिंग है, अपने आप में एनर्जेटिक डिवाइस है, ठीक है। अगर आपको फोन नहीं, आपको आप फोन पे भी यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप उस कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए, या आप टैरो डेक खरीद लीजिए, जी। ठीक है, आप उसको मंदिर में रखिए, उस या प्रिंट आउट को मंदिर में रखिए, ठीक है। आप उसको प्रभु से अपने प्रार्थना कीजिए, जो भी इंटेंट पुट करना चाहते हैं, जो भी अपनी श्रद्धा पुट करना चाहते हैं, वो करिए आप उसमें श्रद्धा अपनी, और वो आप अपने बेड साइड में रख लीजिए, ठीक है। और सुबह शाम देख के आप अपनी प्रे करिए, आप देखिए आपको वो फेमिनिटी पॉइंट जो होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, या जो आपका फेमिनिटी पॉइंट जो आपको कंसीव नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, अब देखिए आपको उसमें धीरे धीरे करके फर्क आने लगेगा, आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक ये है। तो रही मैंने इसकी बात बताई। अब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो हमारा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है, बस आप उसको पॉकेट में कैरी करके जाएं, प्रिंट ओके। आउट निकाल लें, या आप उसको अपने फोन में रखें, आपको पता है मेरा इंटरव्यू है, आप उस कार्ड को देखें और मुस्कुराएं, खुश रहें, जो भी आपको रेमेडी करनी है, जिस भी आपको कार्ड को देखना है, आपने खुश होके उस चीज के लिए उसको प्रे करना है। तो जनरली टैरो में जो रेमेडीज होती हैं वो कार्ड को देखना और कार्ड से मांगने की ये होती हैं। एक तरह का, ये एक टाइप एक है तरीके का मैनिफेस्टेशंस का, टाइप। ठीक है। ओके ओके ओके। दूसरा मैं बताती हूँ, वो मैं एडवाइस नहीं करूंगी आप घर पे करें, वो यूजुअली टैरो कार्ड रीडर से कराया जाता है, स्पेल कास्टर से कराया जाता है। स्पेल कास्टिंग के बारे में भी हम किस दिन बात करेंगे, लाइक आई एम ए स्पेल कास्टर। तो हम टैरो कार्ड्स को यूज करके हम स्पेल कास्ट करते हैं, लाइक के फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपका पार्टनर आपको छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, आपका कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं रहा है, तो उस केस में हम टैरो स्पेल करते हैं। आपको जॉब नहीं मिल रही, उस केस में हम टैरो स्पेल करते हैं। वो थोड़ा एनर्जीज का खेल ज्यादा होता है, इसलिए वो एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए कॉमन भी नहीं है कि कोई भी आपको करने लगे कि आप ये काम कर लो। अगर कोई आपको बोले भी कि आप ये कार्ड लेके, ये आप कैंडल जला के इस तरह से करने लोग, बट एडवाइजेबल है कि आप वो ना करें, क्योंकि उसमें कई बार नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट होने का डर रहता है, तो वो हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड वन? तीसरा तरीका ये है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये पहले तो मैंने आपको कार्ड्स का बताया, दूसरा मैंने आपको बताया ये स्पेल कास्टिंग का, ठीक है। तीसरा मैंने बताया, वो भी कहीं ना कहीं कार्ड की प्रेजेंस से मिलता जुलता है, लाइक अगर आपको घर में अबंडेंस चाहिए, घर में जैसे पैसा नहीं रुक रहा है, अबंडेंस नहीं आ रही है, ठीक है, और ग्रोथ नहीं हो रही है आपको लाइफ में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको जैसे एक चावल, राइस बोल ले लेना है, या किसी जार में रख लेना है, और आपको उसमें स्टार का कार्ड होता है हमारा, वो आप उस बोल में डाल के रख देंगे, ठीक है। तो आपके घर में प्रॉस्पैरिटी
और जो है अबंडेंस ये आप देखेंगे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही डिफरेंट रेमेडी, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, प्रेगनेंसी का दिया, ग्रोथ का दिया, ठीक है, लव रिलेशनशिप का भी दे देती हूँ। जैसे आपको सोलमेट चाहिए, आपको चाहिए कि एक अच्छा पार्टनर मिले, ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो अपना वॉलपेपर सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो इनसे इनको आप देख के मैनिफेस्ट करिए, आपको सोलमेट, आपको लविंग रिलेशनशिप मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि हर एक रेमेडीज हर इंसान के लिए नहीं होती, तो अगर हम टैरो की रेमेडीज कर रहे हैं तो कुछ एक ऐसी बातें बताइए जो हर इंसान को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि स्पेल आपको कोई भी अगर बोलता है या आप कहीं भी सुनते हैं कि टैरो स्पेल करना है या इसको ऐसा, वो आपको खुद से तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने रेमेडीज बताई हैं ये जनरल हैं, आपको कोई ज्यादा सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ये आप इजिली कर सकते हैं। ये बस एक तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं, आप ये सोचिए कि आप अगर अपने लिए फोकस से मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजें। अगर किसी का टैरो कार्ड रीडिंग में नेगेटिव कार्ड आ जाता है फिर क्या करना चाहिए? जी, तो ऐसा होता है कि जब हम कार्ड्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो अगर कुछ नेगेटिव इंडिकेशन ऊपर वाले को देना होता है, तो फिर हम उसके लिए एक दूसरा कार्ड निकालते हैं कि क्या रीज़न है, हमें ये कार्ड क्यों मिला है, ठीक है? तो हम वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, वहीं से हमारी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? 78 कार्ड्स हैं, ठीक है? तो हमारी चीज़ें वही हैं कि अगर ये नेगेटिव कार्ड आया है, तो ये क्यों आया है? हमें आया है तो क्यों? रीज़न बताइए, ठीक है? फिर हमें रीज़न बताते हैं कार्ड्स कि ये है, इसलिए आया है, ठीक है? अब हम जब पूछना चाहते हैं कि अब हमें इसका सॉल्यूशन बताइए, तो वो सॉल्यूशन भी हमें कार्ड्स ही बताएँगे। इवन लोगों के प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, वास्तु की प्रॉब्लम है, या वो इंसान करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है? ये भी रीज़न फाइंड आउट करता है। जैसे मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा है, लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है। तो कई बार केसेस में ऐसा आता है, आपका बच्चा शादी करना ही नहीं चाह रहा है, आप घर में पहले अपने बच्चे को तो तैयार करो, सही बात है। ठीक है? तो ऐसे ही चीजें होती हैं कि एग्जैक्टली रीजन क्या है, तो हमें रीजन बहुत एक्यूरेटली पता चलता है कि रीजन क्या है, कि हम क्यों ये नेगेटिव कार्ड क्यों आया है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्या टैरो कार्ड से हम डेली गाइडेंस भी ले सकते हैं? कि जैसे आपने लोगों को टीवी पर देखा होगा, डेली सुबह उठ के चेक कर लेते हैं कि मेरी सैजिटेरियस है, मतलब मेरी धनु राशि है, और आज मुझे बताया कि पीले वस्त्र पहनिए, नीला पानी पीजिएगा और बाहर निकलेंगे थोड़ा संभल के जाना। क्या टैरो कार्ड से भी ये गाइडेंस मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। और इवन जो मैंने आपको अभी भी बताया कि लाइक 10-10, 12-12 साल से मेरे जो हैं क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे तो एक रिश्ता बन जाता है। जी। तो आप सोचिए कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको डेली टैरो गाइडेंस चाहिए। ओके। वो इतना ट्रस्ट कर चुके हैं कि उनको पता है कि आज हमारी लाइफ में ये चीज हो रही है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो यूजुअली डेली ऑल्टरनेटेड डेज पे दे गो फॉर अ रीडिंग। ओके। मतलब वो डेली आपसे सुबह फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे कि हाँ, मैम प्लीज़ अपडेट कर दीजिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, बहुत ये चीज़ें बिल्कुल हैं। अच्छा, इसमें जो रेमेडीज़ होती हैं, वो कस्टमाइज़्ड होती हैं या बिल्कुल पर्सनलाइज़्ड होती हैं? देखिए, टैरो स्पेल्स की बात करें तो वो तो बहुत ही पर्सनलाइज़ होती हैं, ओके। ठीक है? क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत ही, जैसे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँसे हो, अगेन आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो वो तो दे आर टू मच पर्सनलाइज़, इवन कि हमें पार्टनर्स का नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ रेमेडीज़ होती हैं। वो तो किसी को करनी ही नहीं चाहिए, तभी मैंने बार-बार उसको रिपीट कर रही हूँ कि डोंट डू, आप खुद से भी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। और जिसके साथ में कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो आप उस पे ट्रस्ट करते हो ठीक है। कि आपके लिए क्या कर रहे हैं वो रेमेडी। और बाकी ये जो मैंने आपको बताई है, ये कस्टमाइज़ रेमेडी है, ये सिर्फ़ मैनिफेस्टेशंस करने की टेक्निक्स हैं, ओके। कि आप फ़ोकस करके 10 मिनट उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकें। और अपने आप में टैरो पावरफुल टूल है, तो वो आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। क्या मैम टैरो से पता लगाया जा सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है या नहीं? 100% बिल्कुल ओके। पता लगा सकते हैं। कौन सा स्पेसिफिक वो कार्ड होता है? देखिए, जो रीडिंग्स में कार्ड आएगा, अच्छा। हाँ, ये हम हमारी चॉइस से ही है, जो हमें डिवाइन देना चाहेगा, ठीक है? आपने जितना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, आपने मुझसे जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे आपको उत्तर मिलेगा। ओके। अगर आपने मुझसे पूछा कि बस मुझे ये जानना है कि पार्टनर मुझे प्यार करता है, हाँ या ना, तो सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर आएगा, और वो मैं आपको वही बताऊँगी कि हाँ आ रहा है या ना आ रहा है। क्या हम 2 लोगों से प्यार करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी शादी किससे होगी? लव ट्रायंगल वाली हाँ सिचुएशन, जी। हाँ जी, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, ठीक है? और ये भी पता लगाया जा सकता है कि शादी के योग किसके किसके साथ बन रहे हैं,
और कौन सा पार्टनर आपके लिए ज्यादा बेटर है, तो आप चूज भी कर सकते हैं क्या उसमें। ये भी पता लगाया जा सकता है टैरो से कि ये पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या नहीं है? जी बिल्कुल, लॉयल्टी का तो हम बहुत बहुत ही ज़्यादा इवन जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, तो लॉयल्टी का इश्यू तो बहुत ज़्यादा है। लॉयल्टी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो येस, वो तो हम बहुत अच्छी तरह पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से हमारा पार्टनर कितना लॉयल है हमारे जी। लिए और वो फ्यूचर में भी हमारे लिए कितना लॉयल रहने वाला है। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर हम तीनों चीज़ों को लेके चलते हैं। टैरो से ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी? जी, इंडिकेशंस मिल जाएँगे आपको टाइम की भी, कि लगभग जो टाइम हमें दिख रहा होगा कि इतना दिनों में, इतना हफ्तों में, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, वीक्स में, ईयर्स में, मंथ्स में, ठीक है? तो डेज़ में हम पता लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको कितने दिन में, कितने महीने में आपका काम हो जाएगा और होगा भी, जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। येस, नो का तो बहुत, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक आंसर ही मिलेगा टैरो से। क्या किसी हस्बैंड का या किसी की वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी पता बता सकते हैं हम? जी, बिल्कुल, वो भी पता लगाया जा सकता है। ओके, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए कई रीडिंग्स हम ऐसी करते हैं, जैसे अब कोई आया क्लाइंट मेरे पास, वो पूछ रहा है कि हस्बैंड पे डाउट है, ठीक है? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसका डाउट बेवजह तो नहीं है, क्योंकि कई लोग डाउट भी बहुत करते हैं, ठीक है? कई बार दोनों के होते हैं, वो दोनों चेक के, करते हैं। हाँ, डाउट डाउट भी करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। ये शायद आपको वो होता है ना कि कई लोग पैसे के लिए बस कर देते हैं। सबसे पहले तो किसी भी टैरो कार्ड रीडर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो क्लाइंट है वो मुझसे जेन्युइन चीज़ें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, ठीक है? क्योंकि अगर वो कहीं न कहीं जेन्युइन चीज़ें नहीं पूछ रहा है, तो फिर अगर हम उसके लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बात फिर गलत हो जाती है, क्योंकि वो जी। हमारी गाइडेंस गलत हो हाँ जाएगी। जी, हाँ फिर वो जी। कहेगा कि ये तो चीज़ें ही गलत है। जी। तो हमेशा कार्ड्स गलत नहीं हैं, ज्योतिष गलत नहीं है, वास्तु गलत नहीं है, जो करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, या सामने वाला भी हो सकता है समझ ना पा रहा हो, क्लाइंट भी कुछ चीज़ें ऐसे पूछ जाता है, जिस पे कि हमें देखना। तो हाँ, तो जहाँ जहाँ हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे कार्ड्स हैं कि जिससे हमें, जैसे डेविल का कार्ड है, अगर किसी की रीडिंग में डेविल का कार्ड आता है उसके हस्बैंड के लिए, तो बिल्कुल वो पर्सन नेगेटिव है, कहीं न कहीं उसके बाहर कुछ नेगेटिव कनेक्शंस ज़रूर हैं। क्या टैरो कार्ड से ये भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, तो टैरो कार्ड उसमें कैसे हेल्प करेगा? देखिए, उसमें ना टैरो कार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि टैरो कार्ड आपको ये बताएगा कि आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हो, वो आपके लिए सही भी है कि नहीं? आप ओके। जहाँ पे अपनी एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपके लिए कितना सही है? हुँ। तो सबसे पहले पॉइंट पे तो टैरो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है? अगर आपको पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि हाँ, तुम अपना टाइम वहाँ वेस्ट मत करो, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था, जी, अगर ऐसी गाइडेंस में मिलती है तो। जी। लेकिन अगर हमें ऐसी गाइडेंस मिलती है कि हाँ, वो पर्सन सही है, किसी वजह से वो बरगला गया है या किसी भी तरह से दूर जा रहा है, हुँ, फिर हुँ। हम उसके लिए उसकी पर्सनलाइज़ रेमेडी कराते हैं हाँ जी। कि हाँ, कि ये पर्सन आने का स्कोप है आपके पास और आप इसके साथ आगे बढ़िए और ये रेमेडी करिए और आपका काम बनेगा। बहुत सारे मैम ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट सेक्शन रहते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और घर बहुत कम आते हैं, उनका भारी मन लगता है। तो उनके लिए आप क्या टैरो कार्ड में क्या स्कोप देखते हैं? देखिए, अब जैसे कि उनको हम प्रॉपर एक गाइडेंस तो दे ही सकते हैं कि हुँ, मैरिड लाइफ को आपको किस तरह से चलाना है। हम उनको ये बता सकते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको अपने अंदर भी एक बार देखना चाहिए कि अगर वो घर से उनका डिस्कनेक्शन हो रहा है, तो क्या रीज़न है? तो हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट की भी हेल्प करेंगे कि आपके अंदर कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। आप क्योंकि वो घर से अगर डिस्कनेक्ट फ़ील हो रहे हैं, यानी कि फैमिली से डिस्कनेक्ट फ़ील हो रहे हैं, तो आप में या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसकी वज़ह से वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले तो उस क्लाइंट की हेल्प करेंगे कि थोड़ा आप सेल्फ अपने में भी जाइए। खुद पर काम हाँ, करें। खुद पर काम करिए। क्योंकि ऐसे ही रीज़न, या तो देखिए वो बाहर जा रहा है, या तो वो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो समझ में आ रहा है, काम कर रहा है घर के लिए, ठीक है? बट अगर बिना वजह, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तभी वो बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड हुँ। करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बोल लग रहा है कि हमें कार्ड्स में देख के भी लग रहा है कुछ भी नहीं है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आप में भी है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जी। इस तरह से टैरो कार्ड हेल्प करेगा, वो आपको रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपका। हाँ जी, हाँ तो जी। यही चीज़ मैंने बताया कि क्यों हम बायस्ड हो जाते हैं अपनी रीडिंग, क्योंकि हम अपना रिफ्लेक्शन देखना नहीं चाहेंगे। आज मैंने हुँ। अपने टैरो कार्ड्स निकाला, टैरो कार्ड्स ने मुझे ही गलती बताई कि तुम में ये गलती है। मैं तो मानूँगी नहीं, ज़रूरी नहीं है मैं अपनी गलती मानूँ।
या कोई भी अपनी गलती माने, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस वाला फैक्टर यहाँ भी हमारा आ जाता है। ओके ओके। जी तो उसमें फिर आप उसको सजेस्ट करते होंगे जी, बिल्कुल हम अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस देते हैं कि आपके लिए गाइडेंस आ रही है, अब आपको ठीक भी होना है तो किस पार्ट पे ठीक होना है, जी जी। तो वो भी हमें टैरो ही गाइड करेगा। मैम अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो अकॉर्डिंग टू टैरो वो क्या रेमेडी करे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इस पे तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता सकती हूँ जो बहुत ही सिंपल है और सबसे अच्छी बात है कि जनरलाइज्ड है। अगर आपको डाउट भी है कि आपके हस्बैंड जो है एक्स्ट्रा, आपको श्योर नहीं है, अगर आपको डाउट भी है कि आपके हस्बैंड जो है कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल उनका कुछ प्रॉब्लम अफेयर चल रहा है, ठीक है? या चीज़ें परेशान हैं, तो बस एक छोटी-सी रेमेडी आपको करना है और उसके अलावा और कुछ भी वशीकरण, टीम-टाम, तंत्र कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको करना ये है कि टैरो का आपको एक कार्ड लेना है, जो है लवर्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है? वैसे तो टैरो रेमेडीज़ मेजर कार्ड से होती हैं, बट 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी हम कई केसेस में यूज़ करते हैं, या जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं और भी टैरो के, उसको भी यूज़ करते हैं। तो आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड लेना है, लवर्स का कार्ड लेना है और ये उसको अपने, जिसको भी अपने पार्टनर पे डाउट है कि मेरे पार्टनर का अफेयर है, तो उसको अपने पर्स में या अपने वॉलेट में ये कैरी करनी है 2 कार्ड्स। और ये कार्ड्स आप किसी भी दिन, फ्राइडे के दिन, या तो वैसे आप किसी भी दिन रख सकते हैं, बट क्योंकि रिलेशनशिप का है तो हम उसके लिए फ्राइडे का दिन अच्छा मानते हैं। तो फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस के साथ कि मुझे अपने पार्टनर से लॉयल्टी चाहिए, मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल रहे, मेरे लिए कमिटेड रहे, तो आप ये 2 कार्ड अपने पर्स में या अपने वॉलेट में कैरी कर लें और आप देखिएगा उनके नेचर में जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, उनके नेचर में जो भी आप बदलाव देखना चाहते हैं, टाइम के साथ आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एक क्वेश्चन आता है मैम, अगर किसी को पैसा चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, जॉब चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, हाँ, उसकी भी टैरो की मैं एक सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ आपको। और टैरो की रेमेडी में क्या है कि आपको कुछ भी टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी है, आपको यहाँ जाना, वहाँ जाना, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ड्स चाहिए। कार्ड्स चाहे तो आप डेक लेके रख लें अपने पास, ठीक है? चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकालें, चाहे तो आप वॉलपेपर लगाएँ, ठीक है? आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है और बहुत अच्छा काम करता है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मैं आपको बहुत लोगों ने मुझे आके फीडबैक इसका पॉज़िटिव दिया। एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो आपकी लाइफ में पैसे की परेशानी को दूर करता है। डिवाइन की तरफ से इन्फिनिटी ग्रोथ, इन्फिनिटी पैसा, अबंडेंस आपके पास आती ही आती है, ठीक है? आपको वो अपने वॉलेट में या अपने पर्स में कैरी करना है वो। लेकिन उसके साथ-साथ आप अगर 5 इलायची भी रख लेते हैं अपने पर्स में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्ड के साथ आपको एक छोटे से पैकेट में डाल के इलायची और वो कार्ड, वो आप रख सकते हैं। मैंने फिर बताया आपको प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं, टैरो डेक है तो उस वो लेकर रख सकते हैं। आप ये देखिए और आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम सॉर्टेड होती चली जाएँगी। फाइनेंस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही है, ठीक है? अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी नहीं आ रही है, आपको डिवाइन की तरफ से अपॉर्च्युनिटी आने लगी, क्योंकि वो कार्ड दिखाता ही यही है कि डिवाइन आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है? तो जब आप वो एनर्जी को कैरी करेंगे, जब वो चीज़ को आप अपने साथ कैरी करेंगे, ठीक है? तो आपके पास आपका काम होना ही होना है। अगर किसी को अपना डिजायर्ड पार्टनर चाहिए, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ काश वो मेरा हो जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? हाँ जी। तो डिज़ायर्ड पार्टनर चाहिए, अगेन कहीं न कहीं हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो सोलमेट को, एक अच्छे कनेक्शन को दिखाता है कि जहाँ से म्यूचुअल बॉन्डिंग हो, है ना? वन साइडेड नहीं होना चाहिए रिलेशन के। आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कोई आए, आप उसको अट्रैक्ट कर सकें। तो उसमें भी हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत काम करता है, वो एक सोलमेट की एनर्जी को दिखाता है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप हार्मनी को दिखाता है। तो आपको वो कार्ड कैरी करना है, साथ में आपको एस ऑफ कप्स का कार्ड कैरी करना है। एस ऑफ कप्स, ये एक कार्ड डिवाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव ब्लेसिंग को दिखाता है। तो ये 2 कार्ड्स आप कैरी करिए अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, ठीक है? या फिर अपने मोबाइल के आप वॉलपेपर पे भी आप सेव कर सकते हैं और जब-जब आप इन कार्ड को देखें, खुश होके बस अपने लिए प्रेयर करें, अपने को ब्लेसिंग दें, अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करें और आप बताइएगा ज़रूर कि आपकी विशेज़ पूरी होंगी ही होंगी। तो आप ये रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। हो सकता है कि अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रह गए हों कि मेरी अलग तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे दुकान खरीदनी है, किसी को तो पूरी दुनिया खरीदनी है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो कि मैम उसके लिए हम क्या रेमेडीज करें, क्योंकि हम सारी रेमेडीज तो एक पॉडकास्ट में नहीं बता सकते हैं।
इसके अलावा हो सकता है किसी के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को कहीं सेटल होना है, किसी को शिफ्ट होना है, रिलोकेट होना है, किसी को अपने लिए नहीं किसी और के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप वैशाली मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका आपको स्क्रीन पर उनका कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, साथ में आपको हम पूरी डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे देंगे, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज जिसको भी टैरो कार्ड में इंटरेस्ट हो और टैरो कार्ड के बारे में जानना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट उनके साथ आप जरूर शेयर करना और हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने अपना टाइम धन्यवाद दिया। आपको, एंड धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मैम के साथ, तो हम वो टॉपिक बिल्कुल कवर करेंगे। एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। जय श्री राधे।